अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खी। कोरोना के टीके की तैयारी 64 ममालिक के मंदूबीन और हाई कमिश्नर्स ने हैदराबादी कंपनी में मालूम की तफसीलात। हुसूल तेलंगाना के लिए आज ही के दिन वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरण बर्द किया था खत्म। जिले नारायणपेट में जलजले के झटके और किसानों ने हुकूमत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अब 14 दिसंबर को मुल्क भर में होगा एहतजाज। रियासत तेलंगाना में 50,000 जायदादों पर भर्ती, वजीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। इलाके गच्चीबौली में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक। मशहूर गुलकार व गज़ल सिंगर खान अतहर का इंतकाल और बीजेपी कौमी सदर JP नड्डा कोरोना से मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में अनकरीब 50,000 जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने टीचर्स और मुलाजिमीन पुलिस की जायदादों बिशमुल दीगर मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान किया है। वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को तमाम मखलूआ जायदादों की तफसीलात हासिल करने की हिदायत दी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक करीब 50,000 शहर हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा आज सुबह की अव्वल हिंसातों में गच्चीबौली के विप्रो सर्किल के करीब उस वक्त पेश आया जब लारी ने कार को टक्कर दे दी। उस हादसे में कार में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक की हॉस्पिटल में दौरान इलाज मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत काम शुरू किए। ये हादसा कल शब तकरीबन 3 बजे पेश आया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि तेज रफ्तारी हादसे की वजह थी। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। उस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए नाशों को बगैर पोस्टमार्टम हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और जांच शुरू कर दी है। उस हादसे का वीडियो फुटेज भी सामने आया है। इस मुख्तसर वीडियो में दिखाया गया है कि विप्रो सर्किल के करीब मारुति स्विफ्ट जो गच्चीबौली से विप्रो सर्किल की सिम जा रही थी के ड्राइवर ने सीधी जानिब कार को मोड़ा और लाल सिग्नल को तोड़ा। इसी दौरान उसी सिम से आ रही लारी ने उस कार को टक्कर दे दी। ये लारी कोकापेट से IIT की सिम जा रही थी। ये तमाम माधापुर के मेंस हॉस्टल में रहते थे और उन तमाम का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश से है और ये मुख्तलिफ IT कंपनियों में काम करते थे, जिनकी शिनाख्त पवन कुमार, मनोहर, भरद्वाज, रोशन और श्रीनिवास की हैसियत से हुई है। उनकी उम्र 20 से 25 साल के दरमियान बताई जाती है। हैदराबाद की अदबी, तहजीबी, सकाफती, गंगा जमनी तहजीबी रिवायतों के गुलकार व स्टेज शोमैन खान अतहर का इंतकाल हो गया है, जिन्होंने कई बरसों तक न सिर्फ हैदराबाद दक्कन बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में प्रोग्राम पेश किए थे। खान अतहर को सरकारी खानगी और कई तकारीब में बतौर ख़ास मदऊ किया जाता था। वो मुख्तलिफ अदबी और सकाफती अंजुमनों से वाबस्ता रहे। वो इंतहाई मिलनसार, मुनकसिरुल मिजाज शख्सियत थे। सियासी लीडरान, असातिज़ा बरादरी, वकला, फनकारों, सहाफ़ियों और समाज की कई सरबर आवरदा शख्सियात से उनकी ख़ास मरासिम रहे और वो उनमें काफ़ी मकबूल थे। उन्होंने गज़ल गुलकारी को एक नई जिला बख्शी थी। पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक फर्जंद सरदार मोहम्मद खां, इंजीनियर, डायलाइट कंपनी, हाईटेक सिटी और 2 दुख्तरान शामिल हैं। उनकी उम्र 65 बरस थी। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा मस्जिद चौक में अदा की गई और तदफीन कब्रस्तान दाल मंडी चौक निज़द सिल्की आइसक्रीम में अमल में आएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9533936342 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के ज़िले कर्नूल में बस से 1 करोड़ 9 लाख रुपए की रकम जब्त की गई। ज़िले के पंचलिंगम चेक पोस्ट के करीब स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो की जानिब से की गई तलाशी मुहिम के दौरान ये भारी रकम जब्त की गई। ज़िले अनंतपुर से ताल्लुक़ रखने वाला के रामचंद्र गुंतकल का रंगा नायक हैदराबाद से कर्नूल जाने वाली कुप्पम डिपो की RTC बस में सवार हुए। इंटेलिजेंस की इत्तला पर पुलिस ने इस बस को रोका और उसकी तलाशी ली, जिस पर यह भारी रकम बरामद हुई। उस रकम के दस्तावेजात न दिखाने पर उसको जब्त कर लिया गया। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले मगरबी गोदावरी के एलूरू टाउन में हाल ही में शुरू होने वाली अजीबोगरीब बीमारी के बाद तरकारियों की फ़रोख्त में कमी हुई है। उस बीमारी से मुतासिर होने वाले अफराद के घर वाले और रिश्तेदार तरकारियों के इस्तेमाल से परहेज़ कर रहे हैं। तरकारी फ़रोख्त करने वालों ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 ta 5 दिनों से लोग पत्ते वाली सब्ज़ी की ख़रीदारी के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे कारोबार पर असर हुआ है। उस पुरअसरार बीमारी की वजह से तरकारियों में ज़्यादा मकदार में दवाओं का इस्तेमाल भी बताया गया है। ताहम माहिरीन ने पहले ही पकाई गई अशिया के नमूने हासिल किए हैं ताकि उनकी जांच की जा सके। माहिरीन इस खुसूस में हुनूस कोई नतीजे पर नहीं पहुंच सके। डॉक्टर AVR मोहन, सुप्रिंटेंडेंट मगरबी गोदावरी ज़िले ने कहा कि एलूरू के लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो तरकारी को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह धोएं। डॉक्टर्स ने यह भी मशवरा दिया है कि तरकारियों को नमक वाले पानी में धोकर ही पकवान के लिए इस्तेमाल करें। इस बीमारी के शिकार अफराद में वॉमिटिंग्स, पेट का दर्द, बेहोशी और दीगर अलामत ज़ाहिर हुई थी।
सदर रामनाथ कोविंद ने 2001 में पार्लियामेंट हाउस पर दहशतगर्दाना हमले में शहीद बहादुर सपूतों को याद और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। पार्लियामेंट हमले की बरसी के मौके पर सदर रामनाथ कोविंद ने इतवार के रोज ट्वीट किया, कौम उन बहादुर बेटों को याद कर रही है जिन्होंने 2001 में उसी दिन पार्लियामेंट की हिफाजत करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की मंदिर के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों को याद करते हुए दहशतगर्दी को शिकस्त देने के हमारे अज़ाइम को मजबूत करता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क पार्लियामेंट पर बुज़दिलाना हमले को कभी फरामोश नहीं करेगा और उसकी हिफाजत करने वाले शोहदा का हमेशा मखरूज रहेगा। एक ट्वीट पैगाम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम साल 2001 में अपनी पार्लियामेंट पर हमले को कभी फरामोश नहीं करेंगे। हमें उन शोहदा की बहादुरी याद है जिन्होंने पार्लियामेंट की हिफाजत करते हुए अपनी जानें निछावर कर दी। मुल्क हमेशा उनका ममनून रहेगा। रियासत बिहार के साबिक़ वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव जो जेल की सज़ा काट रहे हैं, उनकी तबीयत नासाज हो गई है। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर उमेश प्रसाद ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव के गुर्दे सिर्फ 25% काम कर रहे हैं और किसी भी वक्त काम करना बंद कर सकते हैं। कहा गया है कि शुगर के बायस लालू प्रसाद यादव के गुर्दों को शदीद नुकसान पहुँचा है और ख़दशा है कि किसी भी वक्त उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पेश आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्विटर पैगाम के जरिए ये इत्तला दी है। नड्डा ने ट्वीट किया कि कोरोना की इब्तदाई अलामात पर उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया जिस पर रिपोर्ट मुस्बत आई और वो डॉक्टर्स के मशवरे पर आइसोलेशन में हैं। उन्होंने उनसे हालिया दिनों में मुलाकात करने वाले तमाम अफराद से ख्वाहिश की है कि वो खुद को अलग थलग कर लें और मुआयना करवाएं। कश्मीर में बीजेपी के अहम कायदीन और मीडिया के नुमाइंदे उस वक्त बड़े हादसे में महफूज रह गए जब वो पार्टी की इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर श्रीनगर की मशहूर झील डल में एक कश्ती में सवार हुए थे कि अचानक कश्ती उलट गई जिसमें कम से कम 4 बीजेपी कायदीन, मुतअद्दिद कैमरामैन डल झील के ठंडे पानी में गिर गए। ताहम उन्हें जल्द ही बचाया गया। बीजेपी बलदी इंतखाबात के लिए डल झील, जो सयाहों की एक बड़ी तवज्जो का मरकज़ है, में शिकरा मुहिम चला रहे थे। बीजेपी कायदीन और सहाफ़ियों को मुकामी लोगों, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवानों और पुलिस ने बचाया। टीआरपी स्कैम के मामले में मुंबई की पुलिस ने आज रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खनचंदानी को गिरफ्तार कर लिया। उस मामले में अभी तक 13 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। वाज़ेह रहे कि रिपब्लिक टीवी के अलावा दीगर 2 मराठी टीवी चैनल्स पर नकली टीआरपी रेटिंग का इल्ज़ाम है। ट्विटर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। ट्रंप ने इंतखाबी धोखाधड़ी और टेक्सास के मुकदमे से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बारे में सिलसिलावार ट्वीट्स किए थे। इसके अलावा ट्विटर ने ट्रंप के इंतखाबात से मुताल्लिक़ ट्वीट को रीट्वीट करने वाले यूज़र्स पर भी पाबंदी आयद कर दी है। ट्रंप के ट्वीट को पढ़ने या शेयर करने वाले यूज़र्स को पैगाम मौसूल हुआ कि ट्विटर के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने और ऐसे ट्वीट को दूसरे लोगों तक पहुँचने से रोकने की ये एक कोशिश है। हिंदुस्तान में नए ज़रई इस्लाहाती क़वानीन की मुखालिफत कर रहे किसानों की हिमायत में सिख अमेरिका नौजवानों ने मुजाहरा किया और इस दौरान खालिस्तानी अलाहिदगी पसंदों ने महात्मा गांधी के मुजस्समे की बेहरमती की। ग्रेटर वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया के अलावा न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, इंडियाना, ओहायो और नॉर्थ कैरोलिना जैसी रियासतों से आए सैकड़ों सिखों ने वाशिंगटन डीसी में हिंदुस्तान सिफारतखाने तक कार रैली निकाली। इस दौरान हिंदुस्तान मुखालिफ पोस्टरों और बैनरों के साथ खालिस्तानी झंडे लिए कुछ सिख वहां आए। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक रियासत तेलंगाना में 50,000 जायदादों पर भर्ती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। इलाके गच्चीबौली में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक। मशहूर गुलकार व गज़ल सिंगर खान अतहर का इंतकाल। और बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा कोरोना से मुतासिर। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।